नमस्कार, जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। हमारे देश में साइबर फ्रॉड और ये जो ठगी है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त बेवक्त पर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटना सामने आती है जहां पर साइबर गिरोह किस तरीके से फल फूल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ठगी का शिकार कर रहे हैं, वो खबरों के माध्यम से हम भी आपको बताते रहते हैं और आप भी ये जानते हैं, आप भी इसे पढ़ते होंगे, आप भी इसे देखते होंगे। लेकिन क्योंकि अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और वैक्सीनेशन में किस तरीके से जो साइबर ठग हैं वो यहाँ पर अपने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं वो भी आपको पता ही होगा। हाल ही की एक घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी के साथ साइबर ठगी की गई है। दरअसल वो जो पुलिसकर्मी है उसको दूसरी डोज के नाम पर ऑनलाइन कुछ लिंक वहाँ पर भेजे गए, जिस पर उन्होंने क्लिक किया और उनके बैंक अकाउंट से एक बड़ी राशि वहाँ पर साइबर ठगों ने निकाल ली है। हालांकि वहाँ पर अब जो पुलिस है वो पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच कर रही है, लेकिन आप ये समझिए कि जब एक पुलिसकर्मी ही साइबर ठगों से सुरक्षित नहीं है तो आप और हम क्या होंगे। और इसी वजह से वक्त बेवक्त पर विभाग की ओर से, पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर से तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और अब एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे अगर हमारी लापरवाही भी बढ़ती चली गई तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिए। दरअसल जो दिशा निर्देश है उसमें ये बात कही गई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को आप फ़ोन पर अपने बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी मत दीजिए। अगर कोई रैंडम व्यक्ति आपको कॉल करता है और कॉल के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन कार्ड, इसके अलावा अगर आपसे CVV, इसके अलावा आपसे कोई भी कोड मांगता है, OTP मांगता है, तो आप उसे देने से बचें। आप उनको कतई ना ये साझा कीजिए। आप उस व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाइए और अगर आप भरोसा करते हैं तो उसके बाद ही आप चाहिए कीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि बैंक कभी भी आपसे ये तमाम डिटेल्स नहीं मांगता और इसी वजह से अगर कोई फ़ोन कॉल कर आपसे ये जानकारी साझा करता है तो आप उसे कतई मत दीजिए। इसके अलावा मोबाइल टावर खोलने के नाम पर, क्यूसिक सेंटर खोलने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपके अकाउंट से या फिर आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, कुछ पैसे मांगते हैं, तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। आप बिल्कुल भी उसे मत दीजिए। किसी भी व्यक्ति पर, रैंडम व्यक्ति पर कतई आप भरोसा मत कीजिए। इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर के ज़रिए अगर कोई व्यक्ति आपका परिचित होने का दावा करता है और आपसे पैसों की मांग करता है और ये कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको लौटा दूंगा, तो आप उससे भी बचें। क्योंकि हाल के दिनों में कई सारे उदाहरण यहाँ पर आए हैं जहाँ पर फर्जी ID बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और इस वजह से अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उसे क्रॉस चेक कीजिए। आप दोबारा से पता कीजिए कि क्या वो व्यक्ति सही में आपके जानने वाला है या फिर नहीं। इसके अलावा अक्सर हम और आप गूगल के ज़रिए किसी भी कंपनी के अगर हमें टोल फ्री नंबर चाहिए होता है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको इससे बचना चाहिए। अगर आपको टोल फ्री नंबर चाहिए तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, ना कि गूगल पर, क्योंकि गूगल पर कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वेबसाइट पर जो नंबर रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। और इसी वजह से ये बात कही जा रही है इस दिशा निर्देश में, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि गूगल पे जो भी आपको टोल फ्री नंबर लिखा रहता है आप उस पर यकीन मत कीजिए। आप उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उस नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप संपर्क कीजिए। ये बात ही आपको समझना होगा कि अधिकांश जो कंपनीज हैं उनके टोल फ्री नंबर 1800 से स्टार्ट होते हैं और अगर कोई ऐसा नंबर है तो आप उस पर यकीन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा दूसरा नंबर है और गूगल पे आपको ये नंबर मिला है तो आप उस पर यकीन मत कीजिए, यही हम सलाह आपको भी देंगे। इसके अलावा अगर अज्ञात नंबर से या फिर कंपनी से आपके फ़ोन पे कोई मैसेज जाता है जिसमें कोई भी लिंक्स हो तो आप उसे क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत अच्छा होगा कि उस मैसेज को देखने के बाद आप फ़ोन से डिलीट कर दें, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। हो सके इसके माध्यम से आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स आए हैं जहाँ पर ऐसे फ़ोन को हैक कर लिया जाता है और फिर आपके अकाउंट से एक बड़ी राशि को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ़ोनपे हो, चाहे वो गूगल पे हो, अगर आप उस का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कोई बाहरी लिंक आता है तो उस पर भी क्लिक करने से बचिए, उसका आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो हो सके कि आपसे ठगी हो सकती है। इसके अलावा ठगी करने वाले अपने बैंक खाते में बोनस पैसा वापस करने के आदि से नाम से एक लिंक भेजते हैं।
अगर ऐसा कोई लिंक आपके पास आया है तो आप उस पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये सलाह है, ये दिशा निर्देश है जिसकी पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब साइबर ठग जो हैं वो बहुत अंदर तक घुस चुके हैं देश में और बहुत तेज़ी के साथ वो लोगों को अपने शिकार बना रहे हैं। बचने के लिए कुछ स्मार्ट स्टेप हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इससे बचेंगे। हमारी सलाह यही है कि आप किसी भी व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर यकीन कतई ना करें और क्रॉस चेक आप ज़रूर कीजिए। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम जानकारी को जानने के लिए आप हमारे इस मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।